पार्टी लगातार जिद पर अड़ी हुई है संभल जाने के लिए और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी नेताओं को संभल जाने से रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर पुलिस तैनात की गई है, नेता प्रतिपक्ष हैं और इन्हीं के नेतृत्व में संभल कूच की तैयारी की गई है। लेकिन इधर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ये तस्वीरें आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, माता प्रसाद पांडे के घर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि माहौल संभल का ना बिगड़ सके, क्योंकि संभल इस समय तनाव की स्थिति में है। ऐसे में हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी और लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, माता प्रसाद पांडे के घर पुलिस तैनात है। संभल में जो 5 लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के लोगों से हम लोग मिलेंगे। इसके अलावा जो बहुत से लोग घायल हैं, अस्पताल में हैं, पुलिस कस्टडी में हैं, उनसे मिलेंगे और वहाँ पर शांति और अमन कायम करने का प्रयास करेंगे। और संभल जाकर के वहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनसे मिलने का काम करेंगे। और जतिन हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए संभल में टेंशन का माहौल बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐलान कर दिया है संभल जाने का। क्या जरूरी है अभी संभल जाना? क्या 10 दिन के बाद संभल नहीं जा सकते हैं नेता? क्या सियासत इस पर करनी जरूरी हो गई है? आज बिल्कुल देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल से संभल में शांति जो बहाल है वो की गई है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर आती है और लोगों से मिलती है तो कहीं ना कहीं 24 तारीख को जैसी परिस्थिति हुई उसी आधार पर परिस्थिति होने की आशंका एडमिनिस्ट्रेशन को है। और यही कारण है कि 10 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि 10 दिसंबर तक कोई भी आउटसाइडर संभल में दाखिल नहीं होगा और किसी से मिलेगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर यह कहना है हर एक पॉलिटिकल पार्टी से कि आप अगर आना चाहते हैं तो 10 दिन बाद जब माहौल थोड़ा शांत हो जाए, लोग इस पूरे हादसे से उभर पाए, उसके बाद आप आके मिलिए। एडमिनिस्ट्रेशन खुद ले जाएगा और आप जिनसे भी मिलना चाहेंगे उन सबसे मिलवाएगा। लेकिन अभी माहौल बहुत मुश्किल से शांत किया गया है। कल जुमे की नमाज को लेकर भी जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट था, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का आह्वान है कि 15 सदस्यीय टीम आज संभल पहुंचेगी, जिसको देखते हुए माता प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके घर के बाहर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि लगातार उनको ये समझाया जाएगा पहले कि आप इस तरीके से माहौल खराब ना करें, संभल ना जाएं, और जब उचित समय होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद आपके और आपके पूरे डेलीगेशन को संभल ले जाएगा और जिनसे भी आप मिलना चाहेंगे उनसे मुलाकात करवाई जाएगी। अब देखना होगा, क्योंकि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है तो माता प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है वो कल मुखर होकर बोल रहे थे कि वो जरूर जाएंगे। आपको याद होगा 24 तारीख को हिंसा हुई, उसके बाद से ही 6 दिन का जो एक तरीके से पाबंदियां हैं वो लगा दी गई थी। आज 30 तारीख तक उसकी डेडलाइन थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ये फैसला ले लिया कि 10 दिसंबर तक किसी भी आउटसाइडर्स को अब संभल में प्रवेश जो है वो नहीं दिया जाएगा। और उसी डायरेक्शन को, क्योंकि डीएम के ये डायरेक्शन है, उसको अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फॉलो करता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं आज संभल में स्थिति मैं आपको बता दूं कि शांतिपूर्ण है। इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है। 163 अभी भी इम्पोज की गई है और वो अगले आदेश तक इम्पोज रहेगी, यानी कि संभल में 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आप ऐसे ही समझिए कि अगर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आता है तो कहीं ना कहीं वो 163 का वायलेशन करेगा, और अगर ऐसी परिस्थिति उठती है तो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो भी उचित कानून के तहत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन करने को लेकर बाध्य रहेगा। जी बिल्कुल जतिन, बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि संभल में माहौल ना बिगड़े, इसीलिए प्रशासन ने किसी भी नेता को संभल पहुंचने के लिए बिल्कुल रोक लगा दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अपने नेताओं को संभल भेजने की जिद पर अड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये साफ साफ कर दिया गया है कि किसी भी हालत में वो संभल जाकर वहां पर लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में हिंसा के 6 दिन बाद शांति है, लेकिन सियासी दौड़ भी जारी है। संभल पुलिस नेताओं से कह रही है कि अभी कोई भी संभल ना आओ, क्योंकि नेताओं के संभल आने से माहौल बिगड़ सकता है। तो अखिलेश यादव की पार्टी हुंकार भर रही है कि उसके नेता संभल जाएंगे और हर हाल में संभल जाकर रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने बकायदा इसके लिए एक लेटर भी जारी किया है,
जिसमें कहा गया है कि 30 नवंबर यानी आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल संभल आ रहा है, जिसकी अगुवाई यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी शामिल होंगे। इसके अलावा संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मौजूद रहेंगे। वहीं संभल विधायक इकबाल महमूद, कैराना की सांसद इकरा हसन, मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा और विधायक रविदास मेहरोत्रा समेत कुल 15 नेताओं का डेलीगेशन संभल आएगा और घटना स्थल पर जाकर पीड़ित लोगों से मिलेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि सपा का जो प्रतिनिधि मंडल संभल आकर पीड़ितों से मिलने की जिद कर रहा है, उसमें सपा के 2 नेता ऐसे भी शामिल हैं जिन पर खुद दंगा भड़काने का आरोप लगा है, जिसमें एक नाम खुद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने ही लोगों को उकसाया, जिसकी वजह से दंगा हुआ। दूसरे नेता खुद संभल के स्थानीय विधायक इकबाल महमूद हैं, जो अपने बेटे की वजह से चर्चा में हैं और उनके बेटे पर आरोप लगा है कि सुहेल इकबाल दंगा भड़काने में शामिल हैं। एक तरफ जहां पुलिस इन नेताओं को रोकने के लिए सख्त है, बताया जा रहा है कि सपा डेलीगेशन को रोकने के लिए लखनऊ में यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। तो सपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सच्चाई छिपाना चाहती है, लेकिन वो सपा डेलीगेशन को संभल जाने से रोक रही है। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि हर शहर संभल बन जाए और पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव, दंगा और हिंसा हो। हम लोग शांति और अमन कायम करने का काम करेंगे और संभल जाकर के वहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनसे मिलने का काम करेंगे। संभल हिंसा को लेकर संभल टू लखनऊ सियासत जारी है। फसाद पर बेहिसाब सियासत हो रही है, वो भी तब जब संभल पुलिस ने हालात को देखते हुए अगले 10 दिनों तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के संभल आने पर रोक लगाई है। लेकिन जिस तरह से सपा डेलीगेशन संभल आने की जिद पर अड़ा है, उससे माहौल गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, संभल शांत हो रहा है, लेकिन इस पर सियासत अशांत लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि संभल में अब जो एंट्री थी, यानी कि एंट्री पर जो बैन की अवधि थी, उसे बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया है संभल जाने का। आपको बता दें कि संभल में पहले 30 नवंबर यानी कि आज तक बैन की अवधि थी, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है। वजह यह है कि हालात को देखते हुए इसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। संभल में बाहरी नेताओं की एंट्री पर बैन बढ़ाया गया है। पहले आज तक ही राजनीतिक दलों की एंट्री पर बैन था, अब इसे बढ़ाकर 10 दिनों तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो संभल अभी इस समय शांत है, लेकिन समाजवादी पार्टी अशांत क्यों नजर आ रही है यहाँ पर? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अपने नेताओं को वहां भेजना चाहते हैं। क्यों, ये आपको बताते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय डेलीगेशन का संभल जाने का ऐलान किया गया है। प्रतिनिधि मंडल में जियाउर रहमान और महमूद शामिल हैं। एफआईआर में सांसद जियाउर रहमान बर्क और एमएलए इकबाल के बेटे का नाम भी है। संभल हिंसा की रिपोर्ट अखिलेश यादव को फिर सौंपी जाएगी। कांग्रेस का डेलीगेशन भी 2 दिसंबर को संभल जाएगा। संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर जांच जारी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आखिर इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं, जबकि मंदिर है या मस्जिद ये तो बाद में कोर्ट ही बताएगा। लेकिन एक और चीज आपको बताते हैं, देखिए संभल में ये फसाद हो रहा है, लेकिन सियासत कैसे हो रही है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो लगातार जाने के लिए तैयार है, उस डेलीगेशन में कौन कौन है ये आपको बता देते हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, जिनके नेतृत्व में वहां पर डेलीगेशन जाएगा, लाल बिहारी यादव, श्यामलाल पाल, हरेंद्र मलिक और रुचि वीरा, ये वो लोग हैं जो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, जिस पर सभी की निगाहें हैं, जिनका एफआईआर में नाम है, ये भी उस डेलीगेशन में शामिल हैं। नीरज मौर्य, कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा, ये तमाम वो लोग हैं। नवाब इकबाल महमूद, जिनके बेटे का नाम है, पिंकी सिंह यादव, असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव। संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई, आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहले कहे कि नहीं
फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए। तो हमने कहा ठीक है। फिर रात को जब होम सेक्रेटरी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। तो अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहां पर पहुंच के। अब देखिए, हम नहीं भड़काते हैं, उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे? तो घर छावनी में आप लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि अब आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी नेतृत्व। देखिए, इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। तो इन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच के डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप बने ना आ सकते। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अभी आप जा रहे पार्टी कार्यालय जाएंगे? हाँ, पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? अगर बाकी लोग नहीं